यदि भारत में धरोहर की बात की जाए तो 7 अजूबों में से एक आगरा के ताजमहल का नाम सबसे पहले आएगा। दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के रूप में मशहूर ताजमहल के बारे में कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में शायद ही लोगों को पता होगा। आज हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे ही अद्भुत बातें बताने वाले हैं। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, अंग्रेजों ने ताजमहल को बेचने की कोशिश भी की थी। इसके लिए एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में 26 जुलाई 1831 को ताजमहल को बेचने के लिए एक ऐड प्रकाशित की गई थी। एक सेठ लक्ष्मीचंद ने इसे 7 लाख रुपए में खरीद भी लिया था। नीलामी में यह भी शर्त थी कि उसे तोड़कर इसके खूबसूरत पत्थरों को अंग्रेजों को सौंपना होगा। लेकिन इस नीलामी की खबर लंदन तक जा पहुंची और वहां असेंबली में सवाल उठने पर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को ताजमहल की नीलामी रद्द करनी पड़ी। नंबर 2, यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल जयपुर के महाराजा जयसिंह की संपत्ति पर बना है। इस जमीन के बदले शाहजहां ने जयसिंह को आगरा शहर के बीच में एक महल दिया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और इसे बनने में पूरे 22 साल लगे थे। यमुना नदी से ताजमहल को बचाने के लिए सतह से करीब 50 मीटर ऊंचे कंकड़ पत्थर भरकर 50 मीटर ऊंचा चबूतरा बनाया गया था। नंबर 3, तहखाने में मुमताज महल और शाहजहां की असली कब्र है। मुमताज की असली कब्र पर अल्लाह के 99 नाम खुदे हुए हैं। इसमें से कुछ है ओ नीतिवान, ओ भव्य, ओ राजसी, ओ अनुपम आदि। शाहजहां की कब्र पर खुदा है उसने हिजरी के 1076 साल में रजब के महीने की 26वीं तिथि को इस संसार से नित्या के पारंग की यात्रा की। कब्र के आसपास कई गड्ढे के निशान है। कहा जाता है इसमें बेशकीमती पत्थर लगे थे जिन्हें अंग्रेज अपने साथ ले गए। नंबर 4, कहा जाता है कि मुमताज की मौत बुरहानपुर में 14वें बच्चे के प्रसव के दौरान हुई थी। इस दौरान ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं हो सका था, इसलिए शाहजहां ने ताजमहल बनने तक मुमताज के शव को संरक्षित रखने का फैसला लिया था। अब्बू सलाम ने अपनी किताब में लिखा है कि मुमताज के शव को मम्मी की तरह लेप लगाकर कपड़े की पट्टियों से लपेट दिया गया था। हालांकि इतिहासकार यह नहीं मानते हैं कि मुमताज की लाश को मम्मी के रूप में दफनाया गया था। नंबर 5, दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल को बनाने के लिए शाहजहां ने पानी की तरह करोड़ों रुपया खर्च किया था। पूरे एशिया के अलग अलग जगहों से 28 तरह के पत्थर लाए गए थे। सफ़ेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया था। इस काम को 1000 से ज़्यादा हाथी लगाए थे। पंजाब से जैस्पर, चीन से हरिताश्म और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोज़ा, अफगानिस्तान से लैपिस लजूली, श्रीलंका से नीलम और अरब से इंड्रोगो पत्थर लाए गए थे। नंबर 6, ताजमहल के मुख्य स्मारक के चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी है। इस लिपि को सुलेकन फ्लोरिड थुलुत कहते हैं। इसे फारसी लिपिक अमानत खान ने डिजाइन किया था। बेशकीमती पत्थरों को श्वेत संगमरमर के फलकों में जड़कर लिखा गया है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि नीचे से देखने पर लिखावट एक समान लगे। इसके लिए ऊंचे फलकों पर उसी अनुपात में बड़ा लेखन किया गया है और नीचे का छोटा। नंबर 7, ताजमहल की वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। इसका निर्माण वर्ष 1648 में पूरा हुआ था। ताजमहल के चारों कोनों पर बनी चारों मीनारों की ऊंचाई 40 मीटर है। इन मीनारों में एक खास बात है, यह चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि भूकंप या जर्जर अवस्था में यह ताजमहल की ओर न गिरकर बाहर की ओर गिरे। नंबर 8, ताजमहल के ठीक सामने बनी खास बेंच को डायना बेंच कहा जाता है। इस बेंच पर बैठकर पर्यटक अपनी फोटो सेशन जरूर करवाते हैं। बताया जाता है कि ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के आदेश के बाद ताजमहल के सामने सेंट्रल टैंक वाले चबूतरे पर संगमरमर के स्लैब लगवाए गए थे। इस चबूतरे पर बैठकर प्रिंस चार्ल्स की दिव्यांग पत्नी डायना ने फोटो खिंचवाई। इसके बाद यह बेंच डायना बेंच के नाम से मशहूर हो गया। तो दोस्तों, यह थी ताजमहल के बारे में कुछ अद्भुत किस्से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।